कल से नया सब्जेक्ट एक और शुरू कर रहे हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड। बिजनेस के बारे में जो प्रोफाइल्स की मैं डिस्कशन कर रहा था, तो हमने लोगोज अलग से तैयार करे हैं आपके लिए, बहुत सारे पंच लाइन्स अलग से तैयार करी हैं, बहुत सारी कंपनियों की प्रोफाइल, उसकी सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी, सीएफओ, और उस कंपनी की पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फोर्ब्स मैगजीन में कौन से नंबर पर आती है, और उसके अगर फेमस प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो लिस्टें बनाइए, वो डाटा तैयार करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। तो कल से हम हिस्ट्री के साथ साथ बिजनेस एप्टीट्यूड का भी खेल शुरू करेंगे। सर हाँ अभिषेक। सर मैंने बीसीसी में आपकी लास्ट क्लासेस देखना शुरू की थी, बट उसमें समझ नहीं आया स्टार्टिंग कहाँ से थी। और उसमें तीन तीन है, तो अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से करूँ सर? हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री का कह रहे हैं आप? नहीं सर, मेरे को कंप्लीट बैच स्टार्टिंग से देखना है, तो उसमें कई ऑप्शन है: जीके मिसलेनियस, जीके ज्योग्राफी, जीके हिस्ट्री। कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करें, हिस्ट्री शुरू करें तो उसके सारे एपिसोड देख लें। ज्योग्राफी करें, किसी भी एक जगह से शुरू कर ले बच्चे। ज्योग्राफी सारे करने हैं जब भी करने हैं, हिस्ट्री एक साथ करना है, तो वो जैसे आपको कन्वीनियंट हो, टाइम की सूटेबिलिटी देखें और फिर कर लें। क्लियर है अभिषेक? नहीं सर, जैसे कि जीके जो हिस्ट्री में जैसे आप कुछ पहले क्वेश्चन पूछते हो तो वो पता नहीं होता, तो अब वो आपने। देखो, थोड़ा समय तो लगेगा। अब हिस्ट्री में क्या है, एक साथ करना होगा। एंशियंट एंशियंट इंडिया से हमने शुरू करा था, तो एंशियंट इंडिया में पहले स्टोन एज की बात थी, तो उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का खेल चलाया, फिर वैदिक एज चला, फिर लेटर वैदिक, तो वो एक साथ करना पड़ेगा। जब भी आप करें तो हिस्ट्री करें, मतलब मैं अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछूं तो कोई बात नहीं, एक दो दिन लगेंगे तो कर लेना। और जब ज्योग्राफी करें तो हालांकि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो सीरियल वाइज एक बारी सारा उसको अपडेट कर लो। क्लियर है बच्चे? उससे क्या होगा, जब भी अगले एपिसोड चलेंगे उसके आगे, तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप बोल पाओगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन। अनन्या, कैग, मैंने आपको एब्राविएशन का एक असाइनमेंट दिया था जिसमें शॉर्टकट्स बताए थे, और उसकी फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में। तो मेरा क्वेश्चन है कैग। अनन्या, कैग, मैंने बताया था हिंदुस्तान की सरकार का खाता, किताबें ऑडिट करता है ये डिपार्टमेंट। सी कंट्रोलर ऑफ ऑडिट। कंट्रोल। देखो, पूरी तरह याद ना भी हो तो ऑप्शन तो लिखी हुई है, बस आपने पढ़ा हुआ है और ध्यान से आपको याद आ जाए कि ये शब्द क्या था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। सीबीएसई की फुल फॉर्म, नितिन, ये तो आसान है भाई, बोल पाएगा सीबीएसई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नितिन से दोबारा मेरा क्वेश्चन है, ए एड्स, एड्स की फुल फॉर्म। मैंने एब्राविएशन का असाइनमेंट दिया है, याद कराने के लिए बोला है सबको। एक्वायर्ड हाँ, बढ़िया, इम्यूनोडेफिशिएंसी बढ़िया। सिंड्रोम। अगर आइडिया भी है, पूरी तरह आप नहीं बोल पा रहे, तो भी आपका ऑप्शन है वहां चार, टिक हो जाएगा, क्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे चलेंगे बच्चे। तो ये रोज जो भी आपके पास समय मिले कोशिश करा करो, एब्राविएशंस, जीके, करंट अफेयर्स। मैंने एक असाइनमेंट दीपांशु भेजा था, इंपॉर्टेंट डेज, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, याद कर लिया आपने तारीखें? 21 जून, ये तो सबको मालूम होगा भैया, ये तो बताने का काम नहीं होना चाहिए। दीपांशु, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 5 सितंबर, टीचर्स डे। टीचर्स डे। टीचर्स डे। तो कंटिन्यू करेंगे जी, हिस्ट्री का खेल चल रहा है हमारा। मिडिवल इंडिया पर पहुंचना चाह रहे हैं, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत की हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में कैरी हो सकते हैं। गुप्ता डायनेस्टी पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ एक बार फिर दोबारा डिस्कशन। पहली डायनेस्टी आपने याद करी, हरियंका डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में कितने कितने महानगर जुड़े थे, संख्या याद कर लो, 16 महाजनपद, जैसे कौशल, पांचाल, मगध, ऐसे 16 महाजनपद। भैया कई कबीले मिलकर एक नगर बन रहा है, और फिर यहाँ 16 नगर, 16 नगर, महाजनपद बोलते थे उस जमाने में, मिलकर साम्राज्य बना, डायनेस्टी शुरू हुई। याद करा चुका हूँ, पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी, पहला राजा अवंतिका, पहला राजा बिंबिसार, बिंबिसार। अगली डायनेस्टी का नाम बता दो जरा, जल्दी जल्दी। अवंतिका, शिशुनागा डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा का नाम, दयानंद, धनानंद, धनानंद, सॉरी धनानंद। धनानंद। अगला क्वेश्चन दीपिका से है, धनानंद का कत्ल किसने करा था और नई डायनेस्टी का नाम? दीपिका, दीपिका, गौरव, हिना,
भैया ये तो बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य। सर चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी। पहली बार हिंदुस्तान में जो मॉनेटरी सिस्टम आया उस सिक्के का नाम क्या था? हिना, पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन। कौटिल्य की फेमस पुस्तक का नाम बताओ। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। और दूसरा नाम चाणक्य। 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 वापस आते हैं जी। तो यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी। अच्छा एक और बात, हिंदी कैलेंडर का नाम लिया था मैंने, नाम बताना उसका कोई भी एक बच्चा। शाकाहीरा। शाकाहीरा। विक्रम संवदा। और विक्रम संवत। अरे ईरा को हिंदी में संवत बोलते हैं। 70 शाकाहीरा का टाइम जोन क्या था? 78 एडी। तो गुप्ता डायनेस्टी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। पहला राजा फाउंडर आपको याद करा दिया चंद्रगुप्त। टाइम जोन पेपर में नॉर्मली नहीं आता है, अपने आप को इन्होंने टाइटल दिया महाराजा धीराज। यहाँ टाइटल को लेके मैंने बात बताई थी। हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। भारत रत्न। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो मरणोपरांत दिया जाता है आर्मी को बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होने के बाद दिया जाता परमवीर है। चक्र। परमवीर चक्र। विद इन द कंट्री सेफ्टी के लिए पुलिस वाले कोई कारनामा करें, अशोक चक्र। अशोक चक्र। आगे चलेंगे जी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने हैं बस आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाना। समुद्रगुप्त मौर्यन गुप्ता डायनेस्टी का दूसरा रूलर। इसे क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसे वीणा बजाने का शौक था। इन्होंने अपने सिक्के पर गोल्ड कॉइन्स छपते थे इस टाइम पर, तो गोल्ड कॉइन में एक तरफ इन्होंने अपनी वीणा बजाते हुए फोटो छापी थी। और इन्होंने अपने यहाँ फेमस पोएट का नाम बताओ दीपांशु। हरिसेन। और उसको टाइटल दिया था कविराज। अगला राजा चंद्रगुप्त टू। तो पहले वाला कौन था? चंद्रगुप्त वन। तो मेहरौली में मैंने आपको ये बात बता दी थी, जो आयरन पिलर है ये चंद्रगुप्त टू का बनाया हुआ है। कुतुब मीनार में आप कभी गए हैं तो आपने देखा होगा। इन्होंने अपने अपने दरबार के अंदर 9 मिनिस्टर्स रखे थे, 9 मिनिस्टर्स, और नाम दिया नवरत्नास। क्या नाम दिया दीपांशु? नवरत्नास। और इनका हेड कौन था? नाम सुना होगा आपने, कालिदास। कालिदास। भैया कालिदास फेमस राइटर है। इसकी सबसे फेमस पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम। याद कर लो, मैंने अलग से हिस्ट्री की किताबें जो फेमस बुक्स है उसकी लिस्ट तैयार करी है, वहां नाम दोबारा आएगा। अभी कालिदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से सबसे फेमस बुक क्या है जिसका नाटक बनता है और वो प्ले कराया दिखाया जाता है ऑल ओवर कंट्री में? नाम क्या है? अभिज्ञान। दीपांशु क्या नाम? शकुंतलम। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम फेमस बुक रिटन बाय कालिदास। ये कौन था? इन 9 मिनिस्टर्स में से इनका हेड था कालिदास। किस दरबार में था? चंद्रगुप्त टू, गुप्ता डायनेस्टी। हिना क्लियर है? चलें आगे। यस सर। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में फॉरेन कंट्री, आजकल हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं? फॉरेन कंट्री में जाते हैं और देखते हैं वहां पर कौन सी पॉलिसी बढ़िया चल रही है, और वो पॉलिसी वहां से सीखकर किताबों में नोट करके हिंदुस्तान में लाते हैं और उसे हिंदुस्तान में अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। हिंदुस्तान वाले इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़िया हो, इसके लिए बार बार फॉरेन कंट्री से जो उनका सक्सेसफुल मॉडल है उसको वो ढूंढते हैं और यहाँ लेके आते हैं। जीएसटी से पहले हिंदुस्तान में वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, उससे पहले मॉडवेट चलता था, उससे पहले सैनवेट चलता था, उससे पहले एक्साइज ड्यूटी चलती थी। क्या बोला है मैंने? एक्साइज ड्यूटी बोले तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स लगाते थे एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स को बेचते हुए ट्रेडर के ऊपर टैक्स लगाते थे सेल्स टैक्स। विद इन द स्टेट बिक रहा है तो उसे बोलते थे एलएसटी, लोकल सेल्स टैक्स। आउटसाइड स्टेट में बेचते थे तो उसे बोलते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। दुनिया भर की चोरी होती थी, सरकार ने उस सिस्टम को बेटर करने के लिए फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्रियां डेवलप्ड हो गई है ना आजकल। हिंदुस्तान 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी में बहुत बैकवर्ड हो गया, जिसके चलते हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल हम हमारे यहाँ के लोग वहां जाते हैं डेवलप्ड कंट्रियों में, सीखते हैं, किताबें लिखते हैं और यहाँ लाते हैं, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पुराने जमाने में जब हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री से लोग आते थे यहाँ पर, हमारे दरबार में रहते थे, हमारे यहाँ का सिस्टम देखते थे, आर्मी कैसी है, पॉलिसीज कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसा है, और फिर उसको बुक्स में लिखते थे और फिर वहां ले जाते थे और इंप्लीमेंट करते थे। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो भैया आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फाइयान चाइनीज पिलग्रिम है तो हिंदुस्तान में आया था, दरबार में रुका था, यहाँ के सारे सिस्टम को उसने देखा, किताबें लिखी और वो वहां ले गया, और वहां उसने फिर इन किताबों के बेसिस पर उन कंट्रियों ने पॉलिसीज बनाई और अपने आप को डेवलप करा। तो क्वेश्चन आता है
फॉरेन पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इन इंडिया इन द रीन ऑफ, किस राजा के टाइम पर आया? राजा की बात करें चंद्रगुप्त याद करना, और अगर डायनेस्टी की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी, फाइयान। अरे क्लियर है बच्चे? Yes, sir. बात करते हैं आगे। जितने भी गुप्ता रूलर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन सा था? चंद्रगुप्त टू। इसने अपने आप को टाइटल दिया था, अरे नाम सुना है विक्रमादित्य? कभी टीवी में अपने विक्रम वेताल की कहानियां सुनी हो? जल्दी जल्दी बोलते हैं Yes, आप। sir. तो Yes, sir. ये विक्रम वेताल में जो वो विक्रम की बात हो रही है ना, ये वही है। इसने अपने आप को चंद्रगुप्त टू ने, अरे पीछे मैंने बताया था टाइटल देने की परंपरा शुरू हो गई है, और जो आज भी चल रही है देश की आजादी के बाद। अंग्रेज भी टाइटल देते थे, तो अंग्रेजों के जाने के बाद हम भी टाइटल दे रहे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपने याद कर लिया, भारत रत्न। तो ऐसे ही ये परंपरा, चंद्रगुप्त टू ने अपने आप को टाइटल क्या दिया था? विक्रमादित्य। और मैं इस विक्रमादित्य को रिलेट कर रहा हूँ स्टोरी के साथ जो आपने सीरियल्स में देखा है। अनन्या, बात समझ में आ रही है? विक्रमादित्य, Yes, अडॉप्ट द sir. टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहा है गुप्ता डायनेस्टी में, और इसी टाइम जोन की वजह से हम गुप्ता डायनेस्टी को बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू का बच्चा। यहां पर मेजर बात बस ये ध्यान रखने वाली है कि यहां भगवानों के बच्चे प्रकट हो गए। अरे मैंने आपको बताया था एंशिएंट इंडिया में कोई गॉड नहीं था, धीरे धीरे इन्होंने उपासना करनी शुरू कर दी, तो इन्होंने क्या बनाया? प्लांट का देवता सोम, महलों का देवता पुरंदर। कुछ ऐसा आकाश में बिजलियां कड़कती थी और वो महल सारे खत्म हो जाते थे, ट्रेजिडी आ जाती थी। जन, इंसानों को क्या बोला जाता था? जना। तो जना को तकलीफ होती थी, तो उसके लिए प्रजा का ध्यान रखने के लिए ऐसी शक्तियों की उपासना करनी शुरू कर दी। नाम नहीं रखा गया, कहीं कहीं पर हमें स्क्रिप्ट पे मिलता है किसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी? लॉर्ड शिवा का पुराना नाम जल्दी बोलो। पशुपति। क्या था बच्चों? Pashupati. पशुपति। अभी तक यहाँ भगवान डेवलप नहीं, मंदिरों की तो बात ही नहीं हो रही, कोई स्टैचू तो भी बना ही नहीं है। तो यहाँ कुल मिला के जो बाद में अब ये वैदिक एज में आते आते लॉर्ड शिवा, अरे वैदिक एज में वेद लिखे गए, अभी भी स्टैचू नहीं बने हैं, मंदिर नहीं बने हैं। ऋग वेद के अकॉर्डिंग हम सन से एनर्जी मिलती है, सारा वेजिटेशन, ह्यूमन बींग्स, ये सब चलता है। तो उन्होंने सन की उपासना शुरू कर दी थी, सन की उपासना, एनर्जी की उपासना शुरू कर दी थी, और उसके लिए मंत्र बनाया। अरे कौन सा मंत्र था दीपांशु? Gayatri Mantra. गायत्री मंत्र। तो अभी तक टेम्पल्स नहीं बने हैं, वक्त के साथ साथ ये भगवान डेवलप हुए हैं, फिर इनके स्टैचू बनाए हैं इंसानों ने, और फिर इनके मंदिर बनाए हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा के बच्चे प्रकट हो गए। अरे अच्छा ये पता है नहीं पता? कार्तिकेय। अरे दीपांशु, किसी Yes, को sir. मालूम है कार्तिकेय किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? Lord Shiva. लॉर्ड शिवा। Lord यानी Shiva. यानी इससे पहले भगवान, लोग समाज के हिसाब से जिससे डरते हैं, बिजली कड़क रही है, पुरंदर की पूजा करनी शुरू कर दी। हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो गई थी, तो हमारा वनस्पति जगत अच्छे से हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में प्रॉपर कर पाए, इसके लिए हमने उपासना शुरू कर दी किसी एनर्जी की। क्या नाम दिया? सोम। 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 तो यहाँ पर भैया इसका मतलब अब यहाँ पर जितने भी भगवान हैं उनकी शादियां होनी शुरू हो गई हैं, उनके बच्चे प्रकट होने शुरू हो गए हैं। अरे कार्तिकेय के अलावा एक और बच्चा था, कोई बताएगा? लॉर्ड गणेश। गणेश। तो सबको मालूम है, तो सर, सबको मालूम। हाँ, ये इस टाइम में कहानियां लिखी जा रही थी या फिर कुछ हो रहा था ऐसा? एक्चुअली में क्या है अभिषेक, ध्यान से सुनना। पुराणों में इस तरह की कथाएं आती है। पुराण मैंने बताए थे, दीपांशु जल्दी बताओ कितने पुराण? 18. तो एक्चुअली में उस एनर्जी, उस एनलाइटमेंट, उस सत्य को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोडिंग लैंग्वेज, कथाएं, स्टोरियां लिखी गई पुराणों में, जिसमें से एक पुराण का नाम था विष्णु पुराण। ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी में भागवत कथा का प्रचलन बढ़ गया था। गुप्ता डायनेस्टी में, ये पहले एक और डायनेस्टी में बढ़ा था जिसमें ब्राह्मण राजा था। अरे कौन बताएगा? मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? जल्दी से। सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी में ब्राह्मण राजा बने थे। तो उस टाइम पर भी विष्णु पुराण यानी पुराणों का
पुराणों में जो लिखा था उसका उसको उन्होंने बहुत तेजी से उसका प्रचार करा। तो भागवतिज्म उस टाइम पर भी बढ़ गया था। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से आ रहा है। और जब राजा उसको प्रमोट कर रहे हैं तो सोसाइटी में बड़ी तेजी से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी में भागवतिज्म दोबारा रिवाइव हुआ था, यानी पुराणों की कथाएं रिवाइव हुई थी। और पुराणों की कथाओं में कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भगवानों के नाम बना दिए, एक्चुअली में एनर्जी का नाम रख दिया। जैसे आजकल हम बोलते हैं क्रिएटर, बोले तो पर जल्दी बोलते हैं ब्रह्मा, क्रिएटर। तो कोई ऐसी एनर्जी जिससे दुनिया में सारी सृष्टि का सृजन होता है, इंसान का पैदा होना, वनस्पति का पैदा होना। तो ये जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन की एनर्जी का, कि वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, उसका एक नाम रख दिया। बोलने के लिए कोई शब्द चाहिए। बाद में उनकी शक्लें बना दी, और फिर बाद में समय के साथ साथ हिस्ट्री कहती है उनके टेम्पल्स बन गए, और वहां जाकर लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। समय के साथ साथ ये फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर हाँ बोलो अभिषेक। तो आप बातें कर रहे हो कि मतलब पहले हम जिससे डरते थे उसको भगवान बना लेते थे, ये तो वैदिक एज से पहले की बातें हैं। वैदिक एज में तो एक ही ब्रह्म है, ये वाली बात आ चुकी थी। देखो, वेद से पहले पुराण लिखे गए हैं। अभिषेक दोबारा सुनना, हमारी हिस्ट्री में वेदों की बात लिखी जा रही है क्योंकि हम अंग्रेजों की बनाई हुई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको रियल फैक्ट्स बताए हैं। इससे पहले 5000 साल पुरानी घटना है महाभारत। हिंदू फिलॉसफी, हिंदू मैथडोलॉजी की बात करें तो 5000 साल पहले हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन बड़ी एडवांस थी। और अगर मैं रामायण की बात करूं तो वो 50,000 साल पुरानी घटना है। उस वक्त भी सिविलाइजेशन बड़ी एडवांस थी। और उससे पहले के हैं क्या? पुराण नाम से पता चलता है जो पुरातन है, जो बहुत पुराने हैं। और ऐसे कितने पुराण हैं हमारे पास? 18। इसके अंदर कोडिंग लैंग्वेज में बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं। समय के साथ साथ उन एनर्जीज के वो नाम स्टैचू में कन्वर्ट हो गए, टेम्पल्स में कन्वर्ट हो गए, लोगों की धारणा बन गई। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? अभिषेक? यस सर। लेकिन हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजों की है, अंग्रेजों ने लिखी है। तो हम उसके ऊपर बेस्ड अपने सिर्फ जीके के क्वेश्चंस को तैयार करना चाह रहे हैं। और जितनी भी ये चीजें हमें मिल रही हैं वहां जाके किसी ने नहीं देखा, बस उन किताबों के बेसिस पर जो फैक्ट्स, जो आइडिया हमें लगता है उसकी बात बोली जा रही है। और जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नंबरों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है बच्चे? अभिषेक? यस सर। वापस आएंगे जी, वापस आएंगे जी। तो यहाँ कुमार गुप्ता के टाइम पर भगवान के बच्चे प्रकट हो चुके हैं। तो कार्तिकेय की बात हो रही है। देखो, बात अब मेरा काम है सिर्फ आपको हिस्ट्री के बारे में फैक्ट्स बताना। अब इसमें कोई आपका फीलिंग है, फेथ है, विश्वास है, तो वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। मैं तो सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें यहाँ बोलूंगा। तो दीपांशु क्लियर है बच्चे? यस सर। तो यहाँ बात हो रही है स्कंद गुप्ता, आखिरी, बस आखिरी राजा का नाम याद कर लो। गुप्ता डायनेस्टी का आखिरी राजा स्कंद गुप्ता। और यहाँ पर बस एंशिएंट इंडिया की बात खत्म करने के लिए एक आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर की बात करना चाहूंगा, हर्षवर्धन। अरे नाम सुना है किसी भी बच्चे ने? हर्षवर्धन स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था एंशिएंट इंडिया का आफ्टर गुप्ताज डायनेस्टी। तो भैया इस डायनेस्टी का नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी। ये नाम याद कर लो। इस पुष्यभूति डायनेस्टी में स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर हर्षवर्धन। कैपिटल क्या थी? कन्नौज। और इसके टाइम पर भारत में चाइनीज पिलग्रिम कौन आया था? अरे नाम बताओ जल्दी से। हुआन सांग। अभी मैंने बताया, अरे चाइनीज पिलग्रिम पुराने वाला नाम मैंने क्या बताया? अरे नाम बोलो जल्दी से। फाइयान आया था। अरे नाम याद कर लो, फेमस है ये। अगर आप अक्षरधाम में जाओ, अरे अक्षरधाम समझते हो? दिल्ली में ही है। यस सर। तो अक्षरधाम में ना, जहां पर वो नौका वगैरह की सवारी होती है, तो हिंदुस्तान में जितने फेमस पिलग्रिम बाहर से आए थे हिंदुस्तान की पॉलिसीज को सीखने के लिए, वो उन सब के स्टैचू, उनका नाम और उन्होंने क्या क्या देखा यहाँ, वो सब डिटेल लिखी हुई है। और वो पूरे चार्ट लगा रखे हैं उन्होंने हॉल के अंदर। अरे अनन्या, बात समझ में आ रही है? अगली बार जाओ तो ध्यान से देखना। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर ये एक डायनेस्टी और एम्पायर एक ही चीज होती है ना? डायनेस्टी और एम्पायर, जैसे मैं मौर्य। हाँ, डायनेस्टी, साम्राज्य, एम्पायर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और सर दूसरी बात, जितने भी रूलर का नाम आप बता रहे हो, ये इनका कब्जा पूरे भारत में था या सिर्फ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, ये सिर्फ आइडिया फिर मैं देता हूँ। मैंने पीछे भी बताया था, एक्चुअली में साउथ इंडिया में अलग रूलर थे।
साउथ इंडिया में याद करें, जो मैंने तमिलनाडु मैंने डिवीजन बताई थी, तमिलनाडु को दो हिस्से में आप सोचो, जो उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट है, जल्दी बताओ वहां पर कौन थे मदुरई में? अरे बच्चों, पांड्याज। अब देखो ये सामने मैंने डिस्कशन करा था, ये मदुरई यानी साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु, वहां पांड्याज स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। नॉर्दर्न नॉर्दर्न तमिलनाडु में वहां पर चोलास, मैंने बताया था इस चोलास के बारे में, नटराज, अरे डांसिंग स्टैच्यू ऑफ शिवा, डांसिंग स्टैच्यू ऑफ शिवा, बच्चे याद आ रहा है? नटराज वो बोलेगा किस राजा किस टाइम पर था, तो कौन सी डायनेस्टी? चोलास। ये कहां पर थे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में उस जमाने में, अरे आज का आंध्र प्रदेश जो है वो उस जमाने में वहां पर कब्जा किसका था? सातवाहंस का, स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी। और ऐसे ही जो आज का केरला है वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन चल रहे थे? चेरास। तो बच्चे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वो वाले इलाकों में अलग डायनेस्टीज चल रही हैं, और इधर वाले इलाके में जिसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, तो यहाँ पर अलग खेल चल रहा है। क्लियर है बच्चे? अभिषेक सर जैसे कि ये मौर्य एम्पायर का टाइम तो बिहार के पटना में था, पाटलिपुत्र में था, तो हाँ हाँ, तो वहाँ पे, और ये गुप्तास का टाइम में दिल्ली में चल रहा था, तो पूरे भारत को हम कैसे कह सकते हैं कि किसके ऊपर जज कर सकते हैं? समय के साथ साथ भारत का मतलब बदला है। समय के साथ साथ जब भी नई डायनेस्टी आ रही है तो भैया एरिया कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैपिटल चेंज हो रही है, कैपिटल भी चेंज हो रही है समय के साथ साथ, तो ये बदला है बच्चे। अभिषेक आइडिया लग रहा है बच्चे? यस सर। तो ये बदल रहा है। पीछे हमने राजगिरी की बात करी थी, फिर उसके कैपिटल को बदल के क्या कर लिया था? मगध कर लिया था। किस डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, कोई बताएगा? राजगिरी से मगध, और जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे। हरियंका। हाँ, हरियंका डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी में ही खेल बदल रहा है, और राजा आते जा रहे हैं तो वो बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। कलिंगा वार हुई थी, तो ये तो इतनी डिटेल में हम लोग जान ही रहे, नहीं तो यहाँ मैप भी लगाने पड़े, और फिर वो तैयारी 1-1.5 साल तक तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने का काम है, फिर वो यूपीएससी का मैटर है बच्चों। तो हम आगे चलेंगे जी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे पुष्यभूति डायनेस्टी, साम्राज्य, किंगडम की बात हो रही है। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन है? तो बस आपको याद करना है, एंशिएंट इंडिया में वो पूछेगा हर्षवर्धन की डायनेस्टी, तो आपको बस याद रखना है पुष्यभूति। और इस टाइम पर कौन सा फॉरेन ट्रेवलर हिंदुस्तान में आया था इस राज दरबार में यहाँ की बढ़िया बातों को सीखने के लिए? तो याद रखना है हुआनसांग, चाइनीज था। अरे नाम बोलो जल्दी से, क्या नाम बोला मैंने? हुआंगसांग। फाइयान किसके राज्य में आया था? अरे राजा का नाम बताओ। फाइयान चाइनीज पिलग्रिम, चंद्रगुप्त। तो यहाँ बात हो रही है हुआंगसांग किसके राज्य में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर। कैपिटल क्या थी? कन्नौज। और यहाँ पर भैया ये बढ़िया पुस्तक है, ये पेपर में आई हुई है, बाण भट्ट ने उस टाइम पर फेमस पुस्तक लिखी, क्या? हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी। हर्ष चरित्र बड़ी फेमस हुई है। तो अरे हर्षवर्धन राजा था तो राजा के नाम से लिखा कि उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, राजा की पॉलिसी कैसी थी, लोग कैसे थे, कैसा कैसा सिस्टम था। इन किताबों को पढ़ के हिस्ट्री लिखी गई कि उस जमाने में कैसा सिस्टम रहा होगा। तो हर्ष चरित्र फेमस बुक। दूसरी बुक कादम्बरी, रिटन बाय, जल्दी बोलो अनन्या। बाण भट्ट। आगे चलते हैं। मिडिवल इंडिया का खेल शुरू हो रहा है बच्चों। मिडिवल इंडिया पे जाने से पहले एंशिएंट इंडिया की दो बातें और बोलना चाहूंगा जो मैंने पहले बोली थी। हिंदुस्तान में 17 अटैक हुए महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, जिसका पर्पस सिर्फ प्लंडर करना था, लूटपाट करना था। उसने हिंदुस्तान में कभी भी कब्जा करने की नहीं सोची। अरे नाम बताओ, क्या बताया मैंने? महमूद ऑफ गजनी हिंदुस्तान में आया। वो पूछेगा कितनी बार अटैक करा, टोटल काउंटिंग याद कर लो 17। सोमनाथ तक गया था। मैंने आपको बताया था गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, और उसका मकसद था, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेल्थ उस जमाने में कहाँ होती थी? मंदिरों में होती थी। नहीं, गुजरात नहीं, अरे मंदिरों में होती। 17 बार आया तो 17 बार वो गुजरात का सोमनाथ थोड़ा ना गया। तो वो 17 बार अटैक करने आया। उसका काम था प्लंडर करना, यहाँ से हीरे जवाहरात, यहाँ का पैसा। उस जमाने में भी लोग गरीब थे, तो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ होता था? वेल्थ कहाँ होती थी? मंदिरों में। अगर मैं आज भी बात करूं तो नाम सुनो बच्चों, पद्मनाभम टेम्पल सुना है किसी ने नाम? कोई बता सकता है कौन सी स्टेट के अंदर है? केरल। क्या बढ़िया बात है, केरल की कैपिटल बताओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो जी।
तिरुवनंतपुरम तो तिरुवनंतपुरम। भैया केरल की कैपिटल याद हो गई तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर आज भी उस जमाने के मंदिरों में से मैं एक मंदिर का नाम ले रहा हूं, पद्मनाभम टेम्पल। और इस टेम्पल में आज बहुत सारे जजेस फैसला हुआ, अरे वहां तहखाने है नीचे और बहुत सारे सात हाँ, दरवाजे वाली क्या बात कर रहे हो? हाँ 7 दरवाजे वाली बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो भैया वहां पर वो कहते हैं इतना सारा खजाना है। तो उस जमाने में सारी वेल्थ उस जमाने के लोग मंदिरों में रखते थे, मंदिरों में रखते थे। मैंने एग्जांपल लिया इस बात को समझाने के लिए, पद्मनाभम टेम्पल। और उसमें कितनी वेल्थ है कैसे है, तो फिर जजेस की बेंच बनाई गई कि जाके ऑब्जर्व करेंगे वगैरह वगैरह। तो ट्रस्ट बनी हुई है। तो हम आज के मैटर पर नहीं जा रहे। तो पुराने जमाने में महमूद एंशिएंट इंडिया की बात खत्म करने जा रहा हूं, किसने 17 बार हिंदुस्तान में लूटपाट करने के इरादे से आया और मंदिरों को लूटा और पैसा लेकर वेल्थ लेके भाग गया, महमूद ऑफ गजनी। काउंटिंग याद कर लो 17। और फेमस टेम्पल को उसने लूटा, वो टेम्पल का नाम याद कर लो, गुजरात में क्या नाम बच्चों, सोमनाथ। आगे चलेंगे जी। यहां पर एक और बात थी 1191, 2 लड़ाइयां और बताने जा रहा हूं एंशिएंट इंडिया की बात पूरी करने के लिए। 1191 लड़ाई हुई, बैटल ऑफ तराइन। अनन्या मैंने क्या बोला है? बैटल ऑफ 1191 बैटल ऑफ पहली तराइन। लड़ाई हुई 1191 में बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड, कौन बताएगा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई। इसे बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ईयर याद कर लो 1191, ये फेमस है। 1191 1191 में बैटल ऑफ तराइन। तराइन अगर आपको समझना है कि आइडिया कहाँ है ये, तो आप करनाल हरियाणा समझते हो, हरियाणा करनाल। यस सर। तो करनाल के पास ही जगह है, करनाल के पास ही। जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो मैं बताऊंगा शिवालिक्स, जो लोअर पार्ट ऑफ हिमालय है उसी को ही तराइन का इलाका बोलते हैं। तो करनाल के पास यहाँ बैटल हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी हार गया, भाग गया, वापस आया 1 साल बाद। सेकंड बैटल ऑफ तराइन याद कर लो 1192, और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। बस ये 2 बैटल आपको याद करनी है, 1191 1192 बैटल ऑफ तराइन। पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीता था, सेकंड बैटल में हारा था। किससे? मोहम्मद गौरी से। ये क्लियर हो गया बच्चों? आसिफ जल्दी बोलो। यस सर। आगे चलेंगे। आगे मिडिवल इंडिया 1206 से खेल शुरू हो रहा है। मिडिवल इंडिया अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस 1206 एडी से खेल शुरू हो रहा है और कब तक चल रहा है? 1757 तक चलेगा मिडिवल इंडिया। 1757 बोले तो बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी बैटल? ये तो मैंने आपको 12th में बताया था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन द, बंगाल में हुआ था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो रही है, बैटल ऑफ प्लासी। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड उस जमाने में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और स्टोरी जाके 1757 की जब हम पहुंचेंगे तो वहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में 1757 ऑनवर्ड्स, और मॉडर्न इंडिया का खेल शुरू होगा। यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का खेल 1757 से शुरू हो रहा है, लेकिन मुगल यहाँ खत्म नहीं हुए। मुगल खत्म कब हो रहे हैं? 18, और जल्दी बताओ 1857 को कहा जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। तो हम 1206 से खेल शुरू कर रहे हैं। मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत पहली। अब दिल्ली सल्तनत का खेल शुरू हो रहा है बच्चों। अभी तक मैंने दिल्ली सल्तनत की बात नहीं करी है। अब दिल्ली सल्तनत, हाँ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 16 लड़ाई हुई थी या 2 ही हुई थी सर? दोबारा बोले, इन दोनों के बीच में लड़ाई 2 बार हुई है या 16 बार हुई थी? दो बार लड़ाई हुई है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और मैंने ईयर बताया 1191 कहाँ हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, और सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। क्लियर है बच्चे? सर मतलब मैंने कई बुक्स पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था कि 60 टाइम पृथ्वीराज चौहान ने हरा के छोड़ दिया था। नहीं, अब दोबारा चेक करना ना, दोबारा चेक, गूगल माता पे चेक करा है अभिषेक? कहाँ चेक करा है? गूगल माता? नहीं सर, यूट्यूब पे कुछ था।
अच्छा, वो किसी और का कुछ व्यू होगा, दोबारा एक बार चेक कर लेना। 17 अटैक जो हुए हैं वो किसने करे हैं? महमूद ऑफ गजनी। वो 16 नहीं है, वो 17 अटैक हैं। वो कुछ ऐसी कुछ कंफ्यूजन होगी। तो वापस आते हैं जी, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। मिडिवल इंडिया का खेल शुरू हो रहा है। पहली डायनेस्टी को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्यों? क्योंकि पहला राजा कौन था? स्लेव। पहला राजा स्लेव था। थोड़ा सा बताऊं क्या इसकी स्टोरी? पर्शिया, जल्दी बोलो जी। यस सर। तो पुराने ज़माने में मैंने बताया था जानवर और इंसान के मार्केट होते थे। इंसान बोले तो गुलामों के, गुलाम और जानवरों के बाजार होते थे। तो पर्शिया के राजा ने गुलामों की मार्केट से गुलाम खरीदा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोला है बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम खरीदा। तो बाद में पता चला कि ये तो बड़ा स्ट्रांग है और इसको बहुत अच्छे से हथियार चलाने आते हैं, तो आर्मी का सेनापति बना दिया, हिंदुस्तान में भेजा। तो राजा के बिहाफ पर हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी, जीत गया। और राजा के, अरे राजा बोले तो द रूलर ऑफ पर्शिया, पर्शिया के रूलर के ऑर्डर पर उसने दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब वहाँ का राजा मर गया, रूलर ऑफ पर्शिया मर गया, तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया, राजा डिक्लेयर कर दिया। तो पहली बार एक स्लेव राजा बना, इसीलिए इसको कहा जा रहा है स्लेव डायनेस्टी। ये क्लियर हो गया? यस सर। स्लेव डायनेस्टी का खेल मैंने समझा दिया। तो स्लेव डायनेस्टी, पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। एक एक करके खेल शुरू करते हैं जी। स्लेव डायनेस्टी में एक के बाद एक 17 रूलर आए। एक के बाद एक, 17 नहीं, 11 रूलर आए। एक के बाद एक 11 रूलर आए स्लेव डायनेस्टी में, और फिर डायनेस्टी चेंज हो रही है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात मैं बोलता हूँ। तो स्लेव डायनेस्टी मिडिवल इंडिया की पहली डायनेस्टी। सबसे पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। पेपर से रिलेटेड बातें याद करना शुरू करो। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या लिखा है? मैंने आइडिया दिया है अभी आपको, फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम। दीपांशु, ये बात क्लियर हो गई? टर्किश क्या मतलब सर? उस जमाने में जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उसको क्या बोलते थे? तुर्क देश। क्या बोलते थे? तो तुर्क एम्पायर का राजा मर गया था, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। आगे सुनो। इसने उस जमाने में गरीब लोगों को 1 लाख तनके, अरे उस जमाने में सिक्कों को क्या बोलते थे? तनके। तनके, तनके सिक्कों को। तो 1 लाख सिक्के गरीबों में खैरात करी थी। अरे खैरात का मतलब अरे बांटे थे। तो 1 लाख तनके बांटे थे, इसीलिए इसको लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? लाख बख्श। ये पेपर का इंपॉर्टेंट एरिया है। अरे लाख बख्श, समझ में आ गया? 1 लाख सिक्के बख्शिश। बख्शिश समझते हो दीपांशु? यस सर। गरीबों में बांटे थे। तो लाख बख्श वाली बात याद रखना। इसको जनता ने टाइटल दिया था, प्रजा ने, जना ने टाइटल दिया था लाख बख्श का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, स्लेव डायनेस्टी पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मॉस्क बनवाई इसने। नाम याद रखना बच्चों, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा एंड क्वातुल इस्लाम। क्वातुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। आज भी है ये मस्जिद। अनन्या, याद हो गया? Yes, sir. स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा का नाम याद कर लिया आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी बात याद करनी है, अडॉप्ट द टाइटल ऑफ लाख बख्श। अगली बात याद करनी है, इसने, अरे पेपर वाला पूछेगा क्वातुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, टिक कर देना। ये पूछेगा कहाँ पर है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो पूछेगा जगह कहाँ पर है? अजमेर। आगे चलेंगे जी। अगली बात, बिगिन द कंस्ट्रक्शन। कुतुब मीनार की बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसने शुरू करी थी। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को पूरा किसने करा था? इसके बेटे ने, इसकी डेथ के बाद। बेटे का नाम जल्दी बोलते जाओ जी। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा दिल्ली सल्तनत। और यहाँ इसने, देखो अब ये कैपिटल बदल रही है, एरिया भी चीज़ें बदलती जा रही हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैरी हो सकता है हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल चेंज हो रही है। इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया इन प्लेस ऑफ लाहौर। तो इससे पहले लाहौर कैपिटल चल रही थी। आगे चलेंगे जी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, मंगोल। अरे दीपांशु, मालूम है मंगोल कहाँ पर है? चाइना से ऊपर। अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाएं तो इंडिया से ऊपर क्या चल रहा है? नेपाल। नेपाल से ऊपर चाइना। चाइना से ऊपर क्या चल रहा है? मंगोल।
तो मंगोल में क्या है, वहां से लोग लूटपाट करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान में आते थे, लूटपाट करते थे, प्लंडर करते थे और लूटपाट करके भाग, कत्लेआम करके लोगों को मार के और जितना पैसा लूटा जा सकता था लूट के भाग जाते थे। तो उस जमाने में हिंदुस्तान में उत्पाद मचा रखा था मंगोलियाई रूलर चंगेज खान। किसने? चंगेज खान ने। चंगेज खान। तो वो पूछेगा चंगेज खान कौन सी डायनेस्टी में हिंदुस्तान में अटैक करने आता था, तो डायनेस्टी पूछ ले, स्लेव डायनेस्टी। राजा की बात करें इल्तुतमिश, तो हिंदुस्तान में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इल्तुतमिश ने, अरे चंगेज खान से बचाने के लिए लोगों को इसने क्या बनाया, इसने 40 बटालियंस बनाई जिनको कहा गया चहलगानीस। चहलगानीस, पेपर में ये नाम लिखा होगा, चहलगानी को डिक्शनरी में बोलते हैं ग्रुप ऑफ 40। अरे आज की डेट में ऐसे समझो बटालियन, 1000 लोगों का, 1000 आर्मी को, 1000 लोगों की आर्मी को एक साथ इकट्ठा कर दिया और उसे बोला गया एक बटालियन। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु? ऐसे 40 ऐसे 40 ग्रुप बनाए और उसको अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया कि कहीं से भी चंगेज खान आए तो उससे रोका जा सके और लोगों की प्रोटेक्शन की जा सके। इसे बोला गया चहलगानीस, जिसको आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ 40 बटालियंस बना के उसने अलग अलग इलाकों पे तैनात कर दी ताकि मंगोलियाई रूलर चंगेज खान से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। तो तो ये मुगलों का ओरिजिन भी मुगल एम्पायर का चंगेज खान से ही होता है ना, मंगलों से। चंगेज खान क्या, दोबारा बोलेंगे? चंगेज खान, तो मुगल एम्पायर जो था, हाँ, वो एम्पायर चंगेज खान मंगोल से ही आ रहा है ना, वो एम्पायर। नहीं जी, अरे नहीं वो तो, अरे तुर्क देश से आ रहे हैं जितने भी। किसकी मंगोल, किसकी बात कर रहे हैं, दोबारा बोलें? तो मुगल ये बाबर, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं आ रहे, मंगोल से बिल्कुल नहीं आ रहे जी। वो हमारे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तुर्किस्तान, ईरान, इराक, वहां से आ रहे हैं ये बाबर। और वो घटना कब घटेगी? अरे कोई बताएगा? बाबर 1500, जल्दी बताओ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट। 26। यस, 1526। बाबर हिंदुस्तान में मंगोल से नहीं आया। इलाका बता रहा हूं, तुर्किस्तान यानी ईरान, इराक, यहां से आ रहे हैं ये लोग, अटैक कर रहे हैं। और इसको खबर किसने दी थी वो मैं बताऊंगा। लोधी डायनेस्टी के आखिरी राजा, अरे कौन था? इब्राहिम सिंह लोधी। तो उन्होंने इनवाइट करा था। तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे जब स्टोरी चलेगी। और ये घटना कब घटी है? 1526। 1526 क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। भैया 3 लड़ाइयां हैं, पहली 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल कब हुई थी, ईयर बताओ जरा जल्दी से। अकबर के साथ हेमू की लड़ाई हुई थी, पिक्चर देखी होगी आपने। हल्दी घाटी। तो चलेंगे जी, अभी पहले हम जो चल रहे हैं उसी को चलाते हैं। और थर्ड बैटल किसके बीच में हुई थी? नादिर शाह अब्दाली के साथ हुई थी, जहां पर वो पिकॉक थ्रोन ले गया था और कोहिनूर हीरा ले गया था। तो वापस आ रहे हैं जी, याद कराएंगे सारी बैटल्स आपको। इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं जी। इल्तुतमिश, इसने मंगोलियाई रूलर से प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान में क्या बनाए? चहलगानीज, ग्रुप ऑफ 40। इसने अपने टाइम पर अरे उस जमाने में सिक्कों को मैंने भी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक में, तनका 1 लाख तनके बांटे थे। तो यहाँ इल्तुतमिश ने विशेष प्रकार का सिक्का छपवाया जिसे क्या बोला? सिल्वर तनका। इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी थी। इल्तुतमिश की बातें याद हो गई बच्चों? यस सर। तो मंगोलियाई रूलर चंगेज खान इसके टाइम पर आया, प्रोटेक्ट करने के लिए चहलगानी आर्मी बनाई, ग्रुप ऑफ 40। और आगे चलते हैं। इसके बच्चे नालायक थे, तो इसने अपनी बेटी को अपना वारिस, अगला सक्सेसर अनाउंस कर दिया। इल्तुतमिश ने अगला सक्सेसर अपनी लड़की को रजिया सुल्ताना। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, नाम बताओ जल्दी से। रजिया सुल्तान। भैया ये बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्ताना। तो भैया इनके भाई सारे खफाते इनसे। अच्छा, उस जमाने में एक परंपरा थी, राज दरबार में जब भी कोई जाता था, कोई मिनिस्टर, कोई भी जनता, तो वो सजदा करते थे। मैंने क्या बोला है? सजदा, समझ में आता है बच्चों? सजदा का मतलब है कमर के बल झुककर राजा के सामने उसका इस्तकबाल किया जाता था। अरे समझ में आ रहा है शब्द इस्तकबाल? यस सर। इस्तकबाल किया जाता था। लेकिन मुस्लिम लोगों में
अरे फीमेल्स को बैकफुट पर रखा गया है और यहाँ फीमेल बिना पर्दे के और राजा की गद्दी पर बैठी है और सारे सारे मेल आकर इस्तकबाल करें कमल कमर के बल झुककर, तो बहुत सारे लोगों को ये गवारा नहीं लगा। अरे गवारा समझते हो ना, सही नहीं लगा बच्चों। अरे बात समझ में आ हाँ रही है? भैया। तो Yes, ऐसी sir. ऐसी कंडीशन में आर्मी के साथ मिलकर, अरे रजिया सुल्ताना के भाई भी शामिल थे इसमें, और उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर रजिया सुल्ताना का कत्ल करा दिया और उनकी कब्र आज भी बनी हुई है। जगह आपके लिए बता देता हूँ, कैथल इन हरियाणा। अरे नाम सुना है हरियाणा में कैथल, यहाँ कब्र आज भी है रजिया सुल्ताना। दीपांशु, नाम तो नहीं सुना, समझ गया। अरे हरियाणा सुना है ना, हरियाणा में कब्र है। यस सर, यस। तो रजिया सुल्ताना सक्सेसर थी। तो इनका स्लेव याकूत, अगर मूवी देखी हो इस, तो याकूत ने रजिया सुल्ताना को बचाने में बहुत बार मदद करी। रजिया ने शादी करी थी अल्तुनिया से। पेपर में नहीं आएगा याकूत और अल्तुनिया, ये आपके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रजिया सुल्ताना सक्सेसर थी इल्तुतमिश के बाद, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बनती, लेकिन लोगों ने उसे कंट्रोल करने नहीं दिया, दिल्ली सल्तनत को करने नहीं दिया, और कॉन्स्पायरेसी चली। और इस कॉन्स्पायरेसी में जो आर्मी थी, जो चहलगानीज थी, तो जो ग्रुप ऑफ 40 से उन्होंने बगावत कर दी और रजिया सुल्ताना का कत्ल कर दिया। और अब गद्दी पे बैठे गयासुद्दीन बलबन। हाँ, इसके बाद भी कोई फीमेल बैठी थी क्या? इसके बाद फीमेल, ये फर्स्ट एंड लास्ट थी, इसके बाद भी कोई था फीमेल सक्सेसर? इसके बाद तो बस आजाद हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का नंबर है जीके में सीधा, कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जल्दी बताओ कौन सा एक और क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चों? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, अरे कितने समय तक हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बता सकता है? ईयर्स, आइडिया 15 साल। है जी? 15 साल। 15 साल, करीब करीब 15 साल। अच्छा, वो कौन सा इंदिरा ये गांधी का? 15 साल अभी तक मैक्सिमम है या फिर इससे ऊपर बढ़ नहीं सकती? नहीं, इससे नहीं भाई, बन तो जितनी बार, भैया इलेक्शन होते हैं, जनता चुनती है, तो जितनी बार जनता चुन सकती है, 20 साल 25 साल 50 साल। वो तो उसके बाद इलेक्शन हार गई थी, इलेक्शन हार गई थी। और 15 साल भी लगातार नहीं रहा। यहाँ बीच में जनता दल की गवर्नमेंट आई थी, सिर्फ 6 मोरारजी देसाई की। यस, ओल्डेस्ट। ये अलग क्वेश्चन है, ये मैं मॉडर्न इंडिया में बताऊंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, तो नाम क्या है? मोरारजी देसाई। लेकिन वो देश को कंट्रोल नहीं कर पाए और सरकारें गिर गई थी, इलेक्शन हो गया और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई थी। तो और सर, ये मोरारजी देसाई के टाइम पे जो न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर बनने वाला था, जिनकी खबर दे दी थी, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं या सिर्फ नहीं नॉलेज के नहीं लिए? नहीं आते। अरे बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ओल्डेस्ट वो बोलेंगे सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान में वो पूछ लेंगे पहले फीमेल प्रेसिडेंट। अरे फीमेल प्रेसिडेंट का नाम बताओ जरा। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं 12th पर बेस्ड। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि ये जर्नल आइडिया लग जाए और फिर इसको एज ए हॉबी आप आगे डिटेल में चलाओ पूरे ग्रेजुएशन 3 सालों तक, और फिर मास्टर डिग्री में चीजें थोड़ी और डिटेल में हो जाएगी, डेप्थ में हो जाएगी। अभिषेक, क्लियर है? इतनी सारी डिग्री लेके जॉब तो है ही नहीं, तो क्या फायदा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन ये हमेशा खेल एक जैसा नहीं रहता। जिसका टैलेंट ज़्यादा है उसके लिए तो भैया आज भी काम की कमी नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। टैलेंट इतना ज़्यादा बढ़ा लो कि काम आपको मिल जाए, काम आपको मिल जाए। तो टैलेंट बढ़ाने का काम है। वो अलग बात है कि लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो वो एक जैसा तो रहेगा नहीं। तो आप अपनी चीज़ें बढ़ाओ। आप ये सोचकर सिस्टम को आप अभी एट प्रेजेंट अपनी नॉलेज के द्वारा इन पोस्टरों पे पहुंच के बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि जॉब नहीं है इस वजह से हम कुछ ना करें, ये तो काम ही खराब है। तो अपनी कैपेबिलिटी तो बढ़ानी होगी, यही एकमात्र रास्ता अपनी पोजीशन को ठीक करने का, अपनी घर की पोजीशन को ठीक करने का। और जब घर ठीक हो जाएगा तो देश तो उसके साथ साथ चलेगा भैया। तो वापस आते हैं जी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने कमान संभाली। रजिया सुल्ताना के भाई नलायक थे, तो ससुर गद्दी पे बैठ रहा है। अरे ससुर समझते हो ना, फादर इन लॉ। बच्चों, ससुर Yes, गद्दी sir. पर बैठ रहा है, ये स्ट्रांग था, ये स्ट्रांग था। तो इसके टाइम पर इसने सबसे पहला काम क्या करा? इसने देखा कि रजिया सुल्ताना का कत्ल कराने में किनका काम था? उन 40 कमांडर्स का, आर्मी के जो 40 हेड्स थे उनका काम था। तो उसने
आर्मी का एक नया डिपार्टमेंट बनाया और उन सेनापति को, वो जो 40 हेड थे ना, उनकी पावर्स को खत्म कर दिया। देखो क्या लिखा है, ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानीज। वो जो 40 हेड थे, आर्मी को खत्म नहीं करा, आर्मी एज इट इज है, आर्मी के रूल्स रेगुलेशन सारे चेंज कर दिए, आर्मी का नाम रखा, अरे मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया उसने जिसको वो कंट्रोल खुद कर रहा है। और उस जमाने में मिलिट्री डिपार्टमेंट को नाम क्या रखा, दीवाने अर्ज। दीपांशु क्या बोल रहा हूँ, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट रखा। और जो हेड थे, जो आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे, 40 हेड, उन हेड्स का की पोस्ट को खत्म कर दिया, ताकि वो दोबारा ये कत्ल जैसी घटना, जिसके चलते रजिया सुल्ताना का कत्ल हुआ, ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो उसने आर्मी को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर लिया और पावर, सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। डिपार्टमेंट का नाम रखा दीवाने अर्ज। उसने अपने आप को टाइटल दिया, गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को टाइटल दिया जिल्ले इलाही। ये टाइटल दोबारा अकबर ने दिया था अपने आप को। दोबारा किसने दिया था, अकबर ने अपने आप को दिया था, लोगों ने दिया था उसको। जिल्ले इलाही टाइटल अपने आप को दिया था कि मैं शैडो ऑफ गॉड हूं, शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। अकबर का नाम याद रखना, अकबर का एक्चुअल नाम तो कुछ और है, तो अकबर नाम जनता ने दिया था। यस सर, हाँ। तो मूवी में देखा होगा आपने, लेकिन अकबर ने अपने आप को टाइटल दिया था जिल्ले इलाही। और ये टाइटल पहली बार जियासुद्दीन बलबन ने अपने आप को दिया। जिल्ले इलाही बोले तो शैडो ऑफ गॉड, कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगली बात करेंगे, यहां इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। बच्चों सिजदा तो मैंने बताया था, राजा के सामने जब लोग आते थे तो कमर के बल झुककर इस्तकबाल करते थे। अरे भाषा समझ में आ रही है, इस्तकबाल, राजा का Yes, इस्तकबाल। sir. इसने परंपरा शुरू कर दी कि घुटनों के बल झुककर फिर राजा को आप इस्तकबाल करोगे। तो शुरू करा सजदा पाई बॉस। क्या शुरू करा बच्चों? सजदा पाई बॉस। तो भैया स्लेव डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पेपर में आ सकते हैं डिस्कशन करा। मेरा क्वेश्चन दोबारा शुरू होता है, लाख बख्श किसे कहा गया? जल्दी जल्दी बोलना है। अभिषेक ने बोला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? जल्दी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन पूरी किसने करी? शब्दों को इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्ताना। चहलगानीज को किसने खत्म करा? गयासुद्दीन बलबन। और मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या था गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर? दीवाने अर्ज। स्लेव डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी का खेल चल रहा है, खिज्र डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खलजी। भैया मेन राजाओं की बात करेंगे। स्लेव डायनेस्टी के बाद वाली डायनेस्टी का नाम बताओ जल्दी से दीपांशु। खलजी डायनेस्टी में पहला राजा, बस नाम याद करना है, जल्दी बता दो। जलालुद्दीन खलजी का बच्चा अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के बारे में बहुत सारी बातें याद करने के लिए, अलाउद्दीन खलजी की बातें करते हैं याद करने के लिए। हाँ, प्रोनाउंस खलजी करते हैं या खिलजी करते हैं? अब देखो प्रोनाउंसिएशन है, सामने तो खलजी है, अब कोई व्यक्ति खिलजी बोल दे, लेकिन स्पेलिंग क्या है? KHA, खलजी, अलाउद्दीन खलजी। आपने क्या खिलजी सुना है? मूवी देखी थी ना सर, पद्मावत। अच्छा। तो मूवी में देखो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, तो उन्होंने, अच्छा उसमें डिबेट हुआ था तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बदली भी थी। मूवी के बहुत सारे नाम बदले थे, बहुत सारे ग्रुप्स ने डिबेट करी कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो उन्होंने चेंज करा था बहुत कुछ मूवी के अंदर। सर बेसिकली हिस्ट्री से हम सीखते क्या है, जो पावर में होता है वही लिखवाता है, तो उसे पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर पावर में हूँ तो मैं अपनी हिस्ट्री लिखवाऊंगा, जो मैंने किया ही नहीं वो भी लिखवा सकता हूँ। लिखवाई जा सकती है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं हुआ होगा। उस जमाने में जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम को ही तो लिखा गया होगा। जैसे आज मूवीज बनती हैं तो वो मूवीज आज की पोजीशन को ही तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो उस जमाने में जो लिखने वाले थे उन्होंने उस जमाने की चीजों को लिखा होगा। ये बात सत्य है कि वो पूरी तरह 100% सत्य नहीं होगा। राजा की बातें लिख दी, आर्मी के बारे में लिख दिया, जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको उतना अच्छा नहीं लिख पाए होंगे, ये बात सत्य है। लेकिन आइडिया तो लगता है कि उस जमाने में लोगों का रहन सहन, आर्मी रूल करने का तरीका ऐसा रहा होगा। क्लियर है बच्चे? यस सर।
तो वो तो बात पक्की है कि इन्फ्लुएंस किया जा सकता था, उन्होंने चीज़ें बढ़िया बढ़िया ही लिखी होंगी उस ज़माने की। तो अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी की बात करते हैं। इन्होंने सेपरेट कर दिया रिलीजन को फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ये बढ़िया बात है। पहली बात आपने पढ़ी ली होगी, अपने पिताजी का कत्ल करके गद्दी पर बैठे थे अलाउद्दीन खलजी। तो राजा बनने के लिए इंतजार नहीं हुआ कि पिताजी कब जाएंगे और गद्दी मिलेगी, तो पिताजी का कत्ल और गद्दी। यहाँ से भैया समय की लिमिटेशन, समय का पता नहीं रहता। तो क्लास यहीं रोकेंगे, अगली क्लास वाले बच्चे वेटिंग में हैं।